हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 24 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी जनरल अवेयरनेस में एक टॉपिक है आपका यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। केंद्र और किस बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने वर्ल्ड बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स, कभी कभी ऑप्शंस में अमाउंट दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि किस लोन अमाउंट के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, उस स्थिति में आंसर होगा आपका 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब देख लेते हैं इन चारों बैंक के हेडक्वार्टर्स। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। अगर हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें वर्ल्ड बैंक से जो जुड़े हैं, तो गरीब लोगों को कोविड-19 के इंपैक्ट से बचाने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ 400 मिलियन यूएस डॉलर का प्रोजेक्ट भी हाल ही में साइन किया है। अशोकनगर वन वेल यानी तेल का कुआं, जिसका उल्लेख समाचारों में देखने को मिला, यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, अशोकनगर वन वेल ये वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित है और हाल ही में ओएनजीसी ने यहां से प्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस वेल का इनॉग्रेशन किया है। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि कुछ महीने पहले बागजान ऑयल वेल, यहाँ पर फ्रेंड्स काफी भीषण आगजनी की घटना सामने आई थी। तो ये जो ऑयल फील्ड है बागजान ऑयल वेल, ये फ्रेंड्स आसाम राज्य में है। हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों ने बॉक्सिंग विश्व कप में 9 पदक हासिल किए। यह आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, जर्मनी के कॉलोन, इस जगह पर बॉक्सिंग वर्ल्ड कप खेला गया है और इसमें जो भारतीय बॉक्सर हैं, इन्होंने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप इंग्लिश वाला वर्जन देखिए इस क्वेश्चन का। रिसेंटली इंडियन प्यूजिलिस्ट, तो फ्रेंड जो ये प्यूजिलिस्ट है, इसका अर्थ होता है बॉक्सर। तो ये टर्म आप याद रखना, बॉक्सर को कहते हैं प्यूजिलिस्ट। अब देखिए फ्रेंड, जो अमित पांगाल, इन्होंने गोल्ड जीता है मेंस कैटेगरी में। और मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर, इन्होंने गोल्ड जीता है वीमेंस कैटेगरी में। तो यहां से 3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कि जो बॉक्सिंग वर्ल्ड कप है ये किस जगह हुआ। दूसरा ये कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कितने गोल्ड मेडल्स जीते, तो 3 गोल्ड मेडल जीते। साथ ही फ्रेंड्स, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मनीषा मौन ये किस खेल से संबंधित हैं, या फिर सिमरनजीत कौर ये किस खेल से संबंधित है। तो सभी एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखने होंगे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए। भारतीय सेना और किस बैंक ने सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय सेना और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज, इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके तहत जो भी सर्विंग और रिटायर्ड आर्मी पर्सोनेल हैं, उनको फ्रेंड्स कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि फ्रेंड्स एक्सीडेंटल कवर, फ्री पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर और एयर एक्सीडेंटल कवर, गर्ल चाइल्ड मैरिज, है ना। और सभी बैंक एटीएम्स में अनलिमिटेड फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस, इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। साथ ही फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका देना बैंक और विजय बैंक, इन तीनों का मर्ज कर दिया गया था और अब ये 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया में। साथ ही फ्रेंड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में आत्मनिर्भर विमेन गोल्ड स्कीम, इसको भी लॉन्च किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए गठित की गई समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो फ्रेंड्स, इस समिति की अध्यक्षता करेंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह। और फ्रेंड्स, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। साथ ही फ्रेंड्स, जो एग्जाम में यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि द इंडियन स्ट्रगल 1920-1934 ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, ये सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा लिखी गई है। कई बार जो पीएससी एग्जाम्स होते हैं,
पब्लिक सर्विस कमीशन जो अलग अलग स्टेट्स की कराती हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान सेकंड कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स बेसिकली पूछ रहे हैं कि कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है नेशनल वाटर मिशन और नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा। तो जो नेशनल वाटर मिशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है और नेहरू युवा केंद्र संगठन ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके अंतर्गत आता है। और फ्रेंड्स जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसमें इन्हीं बातों पर डिस्कस किया गया है कि किस तरह से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको किया जा सके और जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल जिससे बढ़ सके। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वर्चुअल शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे? तो फ्रेंड्स अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो वर्चुअल शताब्दी समारोह हुआ इसमें जो मुख्य अतिथि की भूमिका में रहे वो रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देखिए फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने और 1975 ये सन रहा जब इसकी स्थापना की गई और फ्रेंड्स 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आए कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसकी स्थापना किसने की या फिर क्वेश्चन ये आए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका पूर्व नाम क्या था या फिर इसकी स्थापना किसने की, तो आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री सेक्शन में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स जो अयोध्या पुस्तक है इसके लेखक है महाराष्ट्र में बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट है माधव भंडारी। निम्नलिखित में से किसने ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले द्वारा एक ही क्लब के लिए किए गए 643 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो फ्रेंड्स जो पेले द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है कि एक ही क्लब के लिए 643 गोल इन्होंने दागे थे, तो इस रिकॉर्ड को अब तोड़ दिया है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लायनल मेसी ने। और फ्रेंड्स ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 6वां संवाद सम्मेलन आयोजित किया? तो फ्रेंड्स ये संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया जापान के साथ और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आइडिया भी अपना प्रपोज किया है कि जितने भी बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं उन सभी को मिलाकर एक लाइब्रेरी बननी चाहिए जहां पर ये सभी लिटरेचर प्राप्त किए जा सकें। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी इज अ जर्नलिस्ट। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक हैं प्रेम प्रकाश जी और इस पुस्तक का विमोचन किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के वैज्ञानिक अनुसंधान बजट में भारत ने कितनी राशि का योगदान दिया है? यानी व्हाट अमाउंट हैज इंडिया प्लेज्ड टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज साइंटिफिक रिसर्च बजट? तो फ्रेंड्स $1 मिलियन ये भारत अपनी तरफ से योगदान देगा इसके लिए। और जो वाडा है यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका जो हेडक्वार्टर्स है ये है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। E20 20% एथेनॉल का किसके साथ एक मिश्रण है? तो फ्रेंड्स E20 जो है ये 20% एथेनॉल का गैसोलीन के साथ एक मिश्रण है। देखिए फ्रेंड्स तो आजकल जैसे कि मैंने आपको एक क्लिप दिखाई है किस तरह से न्यूज में रहा है E20, तो भारत जो है विचार कर रहा है कि E20 फ्यूल को यूज किया जाए। तो E20 फ्यूल का मतलब क्या है कि 20% इसमें एथेनॉल होगा और बाकी जो होगा वो गैसोलीन होगा। तो देखिए एथेनॉल के बारे में जानते हैं। तो एथेनॉल जो है ये एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का प्रोडक्शन फ्रेंड्स वैसे तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन जो शर्करा वाली अन्य फसलें हैं जैसे कि कॉर्न हो गया, हेम्प, पोटैटो है ना, इससे भी इसे तैयार किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब इसमें यह बात आती है कि इसके क्या प्रोज और कॉन्स हैं, यानी क्या फायदे हो सकते हैं और क्या इसमें निगेटिव चीजें हैं अगर हम E20 ब्लेंडिंग इसमें करें।
तो क्योंकि फ्रेंड्स जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं केवल E10 हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यानी 10% एथेनॉल ही हम मिक्स कर रहे हैं गैसोलीन के साथ। तो फ्रेंड्स अगर हम 20% एथेनॉल यूज करेंगे तो देखिए, एक तो सबसे पहले अगर हम इसके फायदे देखें तो जो एथेनॉल है ये फ्रेंड्स एक हरित फ्यूल है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें गैसोलीन से तो ये ग्रीनल फ्यूल है। दूसरा फ्रेंड्स ये फ्यूल जो है ये अब ये मिलता है हमें कॉर्न से, क्रॉप प्लांटेशन से, तो ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये तो फायदा है ना कि ये इसको रिलीज नहीं करते हैं, जबकि जो बाकी के फ्यूल हैं ये तो CO2 को रिलीज करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम इसके कॉन्स देखें तो जो एथेनॉल है इसका फ्रेंड्स ये ड्रॉबैक है कि ये जो लेस एफिशिएंट फ्यूल है, ठीक है, तो ये इतनी एनर्जी जनरेट नहीं करता है, जिसकी वजह से ये फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा करता है। और फ्रेंड्स साथ ही ये हाईली कोरोसिव होता है। इसका मतलब कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो पुराने व्हीकल्स हैं, तो फ्रेंड्स उनका इंजन डैमेज भी कर सकता है अगर उसमें ज्यादा एथेनॉल की मात्रा मिलाई जाए। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर को मनाई जाती है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से 2 बार के कांग्रेस सांसद मदन लाल शर्मा इनका निधन हो गया है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। तो इन 8 राज्यों में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। सुभद्रा सेन गुप्ता और राजीव ईप इनको बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। माउंट फूजी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जापान। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NGT? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कीथम लेक और सूर सरोवर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन विल रन बिटवीन मुंबई एंड विच सिटी? अहमदाबाद। नेम द इंडियन स्टेट विच करंटली हैज 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स? कर्नाटका। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर भी आप कर सकते हैं। ओलंपिक डैम माइंड इज इन विच कंट्री? अस्टामुडी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इन विच स्टेट इज द भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड? पोबितोरा वाइल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट पंचायती राज? फ्रेंड्स जो ये असाइनमेंट क्वेश्चंस होते हैं तो ये हम 5 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करा रहे हैं अगस्त महीने से। और फ्रेंड्स ये याद रखना कि इनमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो कि कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो 5th क्वेश्चन है और 3rd क्वेश्चन है और 1st क्वेश्चन है ये एग्जाम से पहले पूछे जा चुके हैं। मैं प्रीवियस ईयर जो भी मेरे को पेपर मिलता है मैं वहां से आपके लिए सिलेक्ट करके ये क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूं। तो फ्रेंड्स इनमें से आपको अगर एक क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराया करें। और हमेशा की तरह आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने की आप कोशिश करें। यहाँ पर कई जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप गूगल पर सर्च कीजिए, तो आप अगर एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो आपको उसके साथ कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स खुद भी आप उसको सर्च करके आपको मिल जाएंगे, तो इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके फ्रेंड्स ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।